नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज मन बड़ा दुखी है। कारण है ये जो छात्रों का कहिए या किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित वो लोग हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, मेरे को नहीं पता। बट जो भी हैं, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट का जो नया प्रोसेस आया है उसके लिए आंदोलन करने से तो किसी को कोई रोक है नहीं। लेकिन ये जो नया ट्रेंड चल पड़ा है, सरकारी संपत्ति या इवन पब्लिक के कार, बाइक, टू व्हीलर, इन सबको जला देना, नुकसान पहुंचाना, ये समझ से बाहर है। और इससे क्या साबित करना चाहते हैं और क्या, बिल्कुल समझ के बाहर की चीज़ है। सबसे जो ज़्यादा दुखी मेरे को कर रहा है, जैसे ट्रेन जला देना, बस जला देना, तो इससे संदेश क्या देना चाहते हैं ट्रेन जलाने से और बस जलाने से? आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका विरोध अगर प्रधानमंत्री से है तो आप समझिए नरेंद्र मोदी को क्या फ़र्क पड़ता है इससे। आपने अगर ट्रेन जला दिया, बस जला दिया व्यक्तिगत रूप से, या किसी भी राजनेता अगर हैं उनको व्यक्तिगत रूप से क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? और जो सरकारी संपत्ति है वो है किसकी? ये कोई नेता तो अपना खेत बेच करके तो संपत्ति खड़ा करते नहीं है। ये तो आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। जिन युवा को ये नहीं पता है कि ये सारा सरकारी संपत्ति जो है वो हमारे पैसे से बनता है, वो ये समझे ना कि आप जब 5 रुपए का कमला पसंद या बिमल गुटखा जब खाते हैं तो उसमें से सरकार को टैक्स जाता है। आप जब टू व्हीलर पे घूमते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, उसमें आधा से ज़्यादा पैसा सरकार को टैक्स में जाता है। आप कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी, वो सब में सरकार को टैक्स जाता है। और उसी टैक्स के पैसे से ये सारी सरकारी संपत्ति बनती है। तो ये किसका संपत्ति है फिर? आपका है, हमारा है। जो भी इस देश में टैक्स दे रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ सामान खरीद करके, कुछ सर्विसेज अवेल करके, वो टैक्स दे रहे हैं सरकार को। उसी टैक्स के पैसे से ये सरकारी संपत्ति खड़ी हो रही है और उसको आप फूके जा रहे हैं। तो इससे किसको संदेश, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? अगर आपको विरोध करना है, विरोध करने के 1000 तरीके हैं। हम लोग तो गांधी के देश में हैं। महात्मा गांधी ने विरोध करने का जो तरीका सिखाया है, उससे ज़्यादा कारगर, उससे ज़्यादा असरदार तरीका का तो उल्लेख या यूं कहे कोई उदाहरण समूचे संसार में कहीं नहीं है। तो ये किसी राजनीतिक दल या विपक्ष कहें या जो भी कहें, उसके बहकावे में आकर इस तरह से अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये तो संपत्ति क्या, अपने आप को नुकसान पहुंचाना हो गया ना। देशभक्ति और वो बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग कर रहे हैं, वो बाद की बात है। अगर हम देशभक्त नहीं भी हैं तो कोई खुद की संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है भाई? आप सारी की सारी ट्रेन जला देंगे तो कल को आप खुद कहाँ से यात्रा करेंगे ट्रेन में? और ये जिस दिशा में जा रहा है, ये हर तरह का आंदोलन लगातार पिछले कई आंदोलनों में ऐसा ही देखा जा रहा है। ये ट्रेंड तो बिल्कुल मतलब किसी सिविलाइज सोसाइटी का तो हो नहीं सकता है। कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में विरोध करने का ये कैसा तरीका है कि हम बस में आग लगाते हैं, ट्रेन में आग लगाते हैं? कल मैं देख रहा था सड़क पे, मैंने कम से कम 100 कार देखा जिसका एक भी शीशा सही सलामत नहीं था। 6-7 कारें मैंने देखी जो आग में धू धू करके जल रही थी। क्या है वो? तो आम पब्लिक है, वो तो सरकारी संपत्ति भी नहीं थी, आपकी संपत्ति भी नहीं थी। किसी और की संपत्ति को तोड़ने जलाने का आपको किसने हक दे दिया? सरकार आपके साथ अगर जाति कर भी रही है, मान लिया 1 मिनट के लिए कि जो भी ये
आर्मी रिक्रूटमेंट का जो फॉर्मूला सरकार लेके आई है वो गलत है, उससे आपको नुकसान हो रहा है, पता नहीं होता है या नहीं होता, आई डोंट नो, बट एक मिनट के लिए अगर मान भी लें तो इससे आपको ये अधिकार थोड़ी ना मिल जाता है कि आप किसी की गाड़ी के शीशे तोड़ देंगे, किसी की गाड़ी को आग लगा देंगे। बहुत बुरा स्थिति है और किसी भी तरह से मतलब इंसान से तो ये उम्मीद की नहीं जा सकती है। जो भी कर रहे हैं वो जानवर हैं और मेरे हिसाब से सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए इन उपद्रवियों के खिलाफ। नहीं तो इस तरह का जो आंदोलन करने का जो तरीका है ये ख़त्म होने से रहा, बहुत गलत ट्रेंड है। माफ़ कीजिएगा, मेरी भाषा हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छी न लगी हो, लेकिन जो मेरे दिल में था मैंने कहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अगला वीडियो जो है वो इतना नकारात्मक न हो। धन्यवाद देखने के लिए।